हेलो। देखिए, हम लोग बात करते हैं झारखंड सरकार द्वारा जो 9 क्लास का मॉडल सेट जारी किया गया है उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये मैथ का 1 से 20 नंबर तक किए थे, ठीक है। 21 नंबर से हम लोग 40 नंबर तक देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, एक चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 360 डिग्री। तो कम करते हैं, इसमें हम लोग सबको पहले जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5 + 8, यानी इसका योग कितना हो रहा है, 8 8 5 13 14 15 16 17 18। तो 18 से इसको भागा दे देंगे 360 को, ठीक है। 360 को हम लोग 18 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब इसमें सबसे बड़ा अनुपात क्या, 8, तो 8 को हम लोग 20 से गुना कर देंगे, 8 × 20, तो 8 दोनों कितना हो जाएगा, 160, यानी कितना डिग्री होगा, 160 डिग्री। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, 160 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। तो किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। 23 नंबर हो जाएगा, आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा। तो ये भी समचतुर्भुज होता है, ठीक है। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो 23 का भी हो जाएगा आपका ए। 24 नंबर बोल रहा है, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी बराबर 12 और ए 6 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी इसमें बी सी आपका दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर है ना। ये आपका 12 दिया हुआ और ये आपका 6 दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 12 × 6, और 12 6 कितना होता है, 72। तो 72 आपका किस में है, सी नंबर में, ठीक है। तो 72 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज की एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका ये डबल हो जाता है, ठीक है। इसका क्या हो जाता है, डबल। तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 दूना 12 है, इसको डबल कर दो तो 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 24 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो हम लोग जानते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो जीवाधारक केंद्र पर अंतरित कोण का मान होगा। मतलब यहाँ एक वृत्त दिया हुआ है इस तरह से, और ये एक जीवा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग मिला देंगे तो ये त्रिज्या के बराबर है। तो ये कौन सा, देखिए एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। मान लो एक वृत्त है और ये एक इसका जीवा दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, यहाँ से इसको मिलाया जाएंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो जीवा है ना, ये इसके त्रिज्या के बराबर है। तो ये किस प्रकार का यहाँ त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। और हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 27 का क्या हो जाएगा, सी। यानी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवाधारक केंद्र पर अंतरित कोण का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 चलते हैं। 28 बोल रहा है, आकृति में एंगल ए सी बी का मान होगा। आकृति में एंगल ए सी बी, तो हम लोग जानते हैं कि
ए ओ बी का आधा होता है ए से बी, ठीक है। तो ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बी बराबर हो जाएगा हाफ एंगल ए ओ बी, ठीक है। ए ओ बी यानी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 50, तो 50 इसको कैंसिल करेंगे तो 25 दूनी 50, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 28 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब 29 चलते हैं। बोल रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 तथा एंगल ए बराबर 90 है, इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि ए बी तथा ए सी का योग। हमको लग रहा है ये क्वेश्चन जो है ना रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका वैसे भी 6 है तो यहाँ भी 6 से आंसर कर दो, ठीक है। इसका 6 आंसर कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं इतना है, ये हीरोन का से बनेगा, ठीक है। तो भुजा दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग इसका एस निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 12 + 13/2 यानी कितना हो जाएगा 15, 13 और 25, 25 5 30, 30/2 हो जाएगा, मतलब आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। एस हो गया आपका 15। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र से एरिया क्या होता है, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, एरिया ए बराबर क्या होता है, एस अंडर रूट होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू में होता है एस माइनस सी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 15 माइनस ए की जगह आपका हो जाएगा 5, फिर 15 माइनस 12 और फिर 15 माइनस 13, ठीक है। तो हम लोग का क्या बचेगा, देखते हैं। आपका अंडर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ 15 में 5 घटाएंगे तो 10, 15 में आपका 12 घटाएंगे तो 3, 13 घटाएंगे तो 2, यानी इसका क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 3 गुना 2। देखते हैं, देखिए ये 2 भी 2 बार है, 5 2 बार 3, मतलब एक को बाहर कर देते हैं। 5 गुना 3 गुना 2, ठीक है। तो 5 10 10 तिया 30 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है आपका, देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा इतना है, तो 30 का ए में, ठीक है। 30 का क्या हो जाएगा, ए सही है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है उस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजाएं। तो संभावित त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह आपका 2√2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ √3/4 और इंटू 4 इंटू 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का 4, तो 4 4 कैंसिल, यानी हो जाएगा 2√3 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही है, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 32। बोल रहा है एक शंकु के आधार का व्यास और इतना 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र क्षेत्रफल, तो यहाँ शंकु का आधार मतलब हम लोग रेडियस पहले निकाल लेते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका 10.5/2 हो जाएगा। तो इसका वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है πr/l। पाई की जगह पे हम लोग 22/7 और आर की जगह पे रख देते हैं आपका 10.5/2 इंटू एल के जगह पे 10, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो आ जाएगा, 10 दूना 20 और ये 7 से ये कट जाएगा, 7 15 105 और ये 11 बार में कट जाएगा, 11 दूना 22, यानी बच गया आपका कितना 11 गुना 15। तो 11 गुना 15 कितना होता है 165, ठीक है। 11 गुना 15 कितना होता है 165, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 32 का क्या हो जाएगा सी, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। और यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr
इंटू आर प्लस एच, यही होता है ना। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कितना दिया हुआ है 4, और यहाँ हो जाएगा 4 + 10 यानी 14 हो जाएगा क्या, यानी 2 गुना 22/7 गुना 4 गुना 14, 7 से ये कट जाएगा, 2 बार में 7 दूनी 14, यानी बच गया कितना हम लोग के पास 2 गुना 22 गुना 4 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 गुना 22, 16 गुना 22 कितना हो जाएगा, 16 गुना 22, 16 दूना 32 के 2 मेरा 3, 16 दूनी 32 और 3 35, यानी 352। ठीक है, 352 किस में है देखते हैं, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो इसका 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बोला एक घन का आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो घन की भुजा क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, a क्यू, और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से इधर 3 को, इधर 2 को, तो ये को इधर बच जाएगा, तो ए बराबर कितना हो गया 6, कितना हो जाएगा 6, 6 मात्रक, यानी इसका डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 6 मात्रक। अब क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। ठीक है, तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 3.5 दो बार लिख देते हैं, 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 और यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो 10, 5 7 35 कट जाएगा, फिर यहाँ से 35 है ना, 5 दूना 10 कट जाएगा, फिर 2 दूना 4, यानी हम लोग के पास बचा आपका 35 गुना 22 गुना 2/10, क्या बच रहा है 35 गुना 22 गुना 2/10, यानी 70, 35 दूनी 70, 70 70 दूना 70 दूनी कितना हो जाएगा 70, 70 दूनी 40, 0 35 70, 154 हो जाएगा। ठीक है, बाई 10, तो 1 0 1 0 कट जाएगा, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 15, 154 हो जाएगा, 154, 1 0 1 0 कट गया, बचा 154। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बी। ठीक है, 35 का हो जाएगा बी, 154 सेंटीमीटर इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बोल रहे प्रथम 3 सम संख्याओं के माध्य होंगे। तो सम संख्या क्या क्या होता है, प्रथम माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सम संख्या हो गया 2 + 4 + 6/3, तो 6 4 10 2 12/3, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, 36 का हो जाएगा आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 चलते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12 18 13 5 4 11 5 5 6 12 रन बनाए। ठीक है, खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक। तो बहुलक मतलब हम लोग जानते हैं जो सबसे अधिक बार आता है उसी को बहुलक बोलते हैं। तो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है 12 18 5 5, सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 37 का सी हो जाएगा। ठीक है, 37 का सी, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो सबसे अधिक बार क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 5। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है आंकड़े का माध्यक है। तो माध्यक को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम क्या है देखिए, पहले हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका 2। ठीक है, पहले 2 हो गया, फिर हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 7 के बाद 9 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा,
यानी टोटल नंबर ऑफ कितने n बराबर 3 4 7। यहाँ n बराबर आपका 7 है, यानी विषम है, तो विषम में क्या करेंगे, दोनों तरफ से काउंट करके बीच वाला 8 हो जाएगा, इसका माध्यक हो जाएगा। ठीक है, 38 का क्या हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो 3 इधर इधर 3 छोड़ दिए, बीच वाला जो आता है वो इसका माध्यक कहलाता है। ये कब होता है, जब विषम होता है, सम होने से फिर अलग तरह से बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका माध्यक बराबर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, और एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर जीत 600 बार प्राप्त होता है, तो पट आने की संख्या क्या है। तो जीत 600 बार है, तो पट कितना बार हो जाएगा, पट 1000 में 600 घटाते हैं -600, तो कितना हो जाएगा 400, यानी पट की संख्या 400 है, तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा 400 बट्टा 1000, सॉरी 400 बट्टा कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, कितना हो जाएगा 400 बट्टा 1000, तो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 दूना 4 5 दूना 10। ठीक है, यानी 2 बट्टा कितना हो रहा है 5 हो रहा है। ठीक है, तो 2 बट्टा 5 की कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बी, 39 का हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है निश्चित रूप से घटित होने वाले घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित रूप से घटित होने वाले घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और 0 नहीं होगा, 1/2 भी नहीं होगा, 2/3 भी नहीं होगा, मतलब निश्चित रूप से घटित होने वाले घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का यहाँ क्या होगा 40वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 40वां क्वेश्चन क्या हो गया हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।